जैसा कि आप लोग टाइटल देख रहे हैं त्रिऋण, आज हम लोग देखेंगे 3 ऋणों की चर्चा। इस ऋण से आप लोग ये नहीं समझिएगा कि ये बैंक का लोन है। जिस तरह से कर्ज, ऋण का मतलब होता है कर्ज, तो कर्ज जैसे हम लेते हैं वो महाजन से लेते हैं, जमींदार से लेते हैं, बैंक से लेते हैं, तो ये वो कर्ज नहीं है और ये कर्ज आसानी से चुकाए नहीं जा सकता है। हम किसी से पैसे लेते हैं तो विद इंटरेस्ट हम उसको लौटा देते हैं, तो वो हम उससे उलीन हो जाते हैं, उस कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ये जो कर्ज हम आज देख रहे हैं, जो उपनिषदों में जिसकी चर्चा है, उसका कर्जदार हम जन्म से ही हो जाते हैं और इस कर्ज से आसानी से मुक्त नहीं होते हैं। इस कर्ज को मुक्त करने के लिए हम लोगों को जीवन गुजारना पड़ता है। तो ये ऋण है क्या, और ऋण और आज के समय में दायित्व जो है उसमें क्या अंतर है, इसको भी समझेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। त्रिऋण का मतलब क्या हुआ? त्रि का मतलब 3। यहाँ कर्ज का जो टाइप बताया गया है वो 3 प्रकार के हैं। ऐसे एक चौथा ऋण भी हम बताएंगे, लेकिन 3 मुख्य ऋण है जिसके बारे में चर्चा है उपनिषदों में। वो 3 ऋण कौन कौन सा है? एक ऋण है पितृऋण, पिता का ऋण, ठीक है। पिता का पूर्वजों का। देखते हैं वो क्या है। पितृऋण और दूसरा है देव ऋण और तीसरा है ऋषि ऋण। इसी को गुरु ऋण कहते हैं, ठीक है। ये ऋषि को ही यहाँ पे गुरु ऋण बोल सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के ऋण हैं और चौथा ऋण जो और आवश्यक है वो है मनुष्य ऋण। तो ये 4 प्रकार के ऋण हैं जिसकी चर्चा हम लोगों को समझना है कर करके। तो ये ऋण क्या है? एक तरह से कर्ज है और इस जो हमारे ऊपर कर्ज चढ़ा है उस कर्ज को कैसे चुकाएंगे हम, वो तरीका भी जानेंगे ताकि हम निश्चिंत होकर के मर सकें, जी सकें। तो जी ही रहे हैं, लेकिन एक होता है कि इस कर्ज लेकर के ही हम निश्चिंत रह के जीना है, तो वो जीना सही नहीं है। लोग गाली देता है, ठीक है। तो कर्ज लिए हैं और गाली दे रहे हैं, हमारा पैसा कब लौटाओगे, हमारा पैसा कब लौटाओगे, ठीक है लौटा देंगे और आगे बढ़ जाते हैं। नहीं भी लौटा पा रहे तब भी, तो वैसे जीना नहीं है। हम अगर कर्ज से मुक्त हो जाते हैं तो वो जीना सही है। तो कैसे जिएंगे? तो आप देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में इस ऋण का इतना महत्व है कि एक तरह से ये इसको बहुत ही प्रभावित किया है, भारतीय विचारधारा को भी, और महान कृतियों से की रक्षा इससे हुई है। जो भी हमारे संस्कृति में कहा गया है, जो वेदों में बातें कही गई है, इन ऋणों के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी की गई। कैसे ये उसमें सहायक है ये भी हम देखेंगे ऋषि ऋण के द्वारा। डॉक्टर काने प्रोफेसर है, उन्होंने कहा है कि आध्यात्मिक एवं धार्मिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति पर ये ऋण होता है। आप ये सोचिएगा कि हमारे ऊपर, हम तो बहुत पैसे वाले हैं, हम कहाँ से कर्जदार हो गए। नहीं, हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, ये नहीं सोचना। जन्मजात कर्ज है ये। जैसे मानव जीवन में हमने जन्म लिया, हमारे ऊपर ये कर्ज आरोपित हो। अब उसको ढोना है। लेकिन सर, अगर कोई शिशु जन्म लिया और जन्म लेने के मतलब ऐसा भी होता है कि कुछ दिन बाद कर्ज चुकाने के लिए जिंदा रहना तो आवश्यक है ना। इंटरनल कंडीशन देखेंगे कि इस कर्ज को चुकाने के लिए क्या क्या विधि है, क्या क्या प्रयास है, उसको देखेंगे तो लाइफ दिखेगा। जब तक बताएं बस ये 4 होगा। ये गौण है, आज के समय में पर्याप्त है, आज के लिए आवश्यक है ये। लेकिन इसमें विशेष रूप से 3 की चर्चा, मुख्य 3। ऐसे 3 का पालन कर लेते हैं तो चौथा पालन ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन इसको अलग से भी बोला जाता है। तो 3 ऋण में ये आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बचपन से कैसे है। तो आपको पता है कि आप घर में आपके पिताजी ने कर्ज लिया, ठीक है, दादाजी ने कर्ज लिया है समाज में, और सबको पता है, और उसने एक बॉन्ड पेपर बना दिया लिख करके कि हमने तुमसे भाई 5 लाख रुपया लिया है, हम पैसा तुमको चुकाएंगे इतना % ब्याज की दर से। लेकिन अगर नहीं चुका पाए और वो व्यक्ति मर गया तो क्या जो पैसा दिया है वो भूल जाएगा?
वो उसके बेटे से कहेगा देखो तेरे बाप ने पैसा लिया है, नहीं चुका पाया, चुकाओ तुम। तो बेटा क्या हुआ, कर्जदार बेटा भी हो गया। बाप कर्जदार था तो बेटा भी कर्जदार हो गया, उसको चुकाना पड़ेगा। अब बेटा कहेगा हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, तुम कहाँ से चुकाए, हमारी नौकरी नहीं है, हमारे पास इनकम नहीं है, हम तुम कहाँ से पैसा देंगे। तो कहेगा अच्छा ऐसी बात है, तो चलो तुम्हारा जो वहाँ पर ज़मीन है रोड किनारे, वो ज़मीन हमको दे दो। ज़मीन जो तुम लोग रखे हो, पैसा नहीं दे सकते हो तो ज़मीन वहाँ लिख दो हमको। उस ज़मीन का दाम है 10 लाख, 5 लाख कर्जा ही है, इंटरेस्ट लगा के 7 लाख हुआ, 2-3 लाख रुपया और ले लो, लेकिन ज़मीन वहाँ लिख दो हमको। ज़मीन पर नज़र रख लिया। ऐसे कर्ज से ऋण हो जाते हैं। लेकिन हम ये बता रहे थे कि कैसे जन्मजात कर्ज चढ़ जाता है पूर्वजों का, लेकिन ये पूर्वजों का कर्ज नहीं है। ठीक है, इस समाज में जैसे आते हैं आप देखेंगे कि कर्ज आप पर चढ़ा कैसे। तो कर्ज हमारे ऊपर कैसे उस तरह से चढ़ता है कि जब हमारे ऊपर किसी ने एहसान किया, जब हमारा किसी ने भला किया, तब ना कर्ज हुआ। जैसे कि हमको किसी ने पहले पैसा दिया तब ना हम उसके कर्जदार हुए, चाहे हमको दिया, हमारे पूर्वजों को दिया, तो हम कैसे कर्जदार हुए। हमको भी कुछ मिला है ईश्वर की तरफ से, इस प्रकृति से, समाज से, जो हम कर्ज के रूप में लौटाएंगे, जिसको हम कर्ज मान करके लौटाएंगे, कृतज्ञता जाहिर करेंगे। वेदों में आपको चर्चा बार बार है कि देवता किसको कहे, जो हमको देता है। स्पष्ट हो गया कि देवताओं की शक्ति से हम फलफुलित हो रहे हैं धरती पर, तो उनके द्वारा दी गई शक्तियाँ हमारे काम आ रही है, तो इसका मतलब वो हमको दे रहे हैं, तो क्या हम उसका ऋणी नहीं हुए। तो वो एक कर्ज हुआ, वो देव ऋण हुई, उस कर्ज को चुकाना है। फिर तो देवताओं के बारे में कहा गया कि ये सब इतने हमको दे रहे हैं कि इसके प्रति हम कृतज्ञ हैं, और कृतज्ञता जाहिर करने के लिए उनके प्रति हम यज्ञ की भावना से होम जाप करते थे, कर्म कांड करते थे, ताकि हम कुछ भी उनसे ऋणी हो सके। उसी तरह से आप देखेंगे कि हमारी माता हमको 9 महीने गर्भ में रखती है, पेट में टांग के रखती है। पिता हमारे लिए सब दिन करता है, तो माता पिता भी हमको देते हैं। तो जो भी देता है वो सभी देवता है। इसलिए मातृदेवो भव कहा गया है ना, पितृ भी देवता है, माता भी देवता है, पितृदेवो भव। जो भी दे रहा है वो सभी देवता है। तो देवताओं को हम किस भाव से देखते हैं, कृतज्ञता के भाव से देखते हैं। कृतज्ञ हैं हम उसके, कि वो हम उसके आसानमंद हैं कि हमको उन्होंने दिया है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरु देवो भव, ये सब कहा करके बच्चों को बताया जाता है कि देखो सभी देवता हैं। देवता का मतलब उनके प्रति अनादर भाव नहीं रखना है, वो हमको दिए हैं, उनका आदर करना है, उनको लौटाना है। और वो जो उनके प्रति हमारा कुछ धर्म है, उनके प्रति हमारा कर्तव्य है, जो हमको दे रहा है, तो उनके प्रति हमारा कैसा व्यवहार होगा, जो व्यवहार होगा रिटर्निंग में, वो दायित्व है, वो कर्तव्य है। ठीक है, जो हम अपने जीवन में लौटाने का प्रयास करते हैं, जो व्यवहार के माध्यम से, वो दायित्व है। दायित्व हमको कर्तव्य बोध है कि हमको उनको कुछ लौटा के देना। जब हम कर्तव्य का पालन करते हैं तो ऑटोमेटिक उनको देते हैं, सम्मान देते हैं, जो भी आवश्यक होता है। अगर कुछ आदेश करते हैं तो उनकी बात को मानते हैं। तो इस तरह से हमारे अंदर कर्तव्य बोध होता है। जैसे कि बालक का दायित्व क्या है, माता पिता का, गुरु का सेवा करना, लेकिन वो अपने जीवन भर जो करता है वो तो दायित्व है, लेकिन ऋण उससे अलग है। ऋण जो है अपने साथ साथ अगले पीढ़ी को भी देता है। दायित्व तो अपने पीढ़ी को नहीं देता है। हमारा दायित्व अगर है कि हमारा कर्तव्य अगर है कि एमडी कॉलेज में आकर के टाइम पर क्लास लेना है, तो ये हमारे बच्चे का, बीवी का कर्तव्य नहीं है, उसका दायित्व नहीं है कि वो भी आए मेरे साथ साथ पढ़ाए। समझ गया ना। तो इस तरह से दायित्व क्या होता है, व्यक्तिगत होता है, लेकिन ऋण जो है ऐसा नहीं है। उनकी ऋण जो है वो मृत्यु उपरांत भी आगे आ जाता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता है। इस तरह से नैतिक दृष्टि से देखते हैं कि दायित्व जो है ये श्रेष्ठ मूल्य है, जो हमारे जीवन को सुगम बनाता है, व्यवहारिकता में उत्तम बनाता है। और जब इसी को अगली पीढ़ी तक पहुंचा देते हैं, जब हम बच्चों में भी आसास दिलाते हैं कि देखो हम भी इस देवता के ऋणी थे, तुम भी ऋणी हो, तो
ऐसे ऋण को, ऐसे दायित्व भावना को ऋण कर दे। वो कर्तव्य ही है, ऋण भी दायित्व ही है, लेकिन वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो ऋण और दायित्व में बड़ा कौन हुआ, ज़्यादा व्यापक कौन हुआ? ऋण। वो सर्वव्यापी है। अगर हम हमारे लिए देवता है सुलह होगा, तो हमारी पत्नी के लिए भी, हमारे बेटे के लिए भी, हमारे पोते के लिए भी, सबके लिए वो सबके लिए देता है। ठीक है, क्योंकि सबको उसका लाभ मिल रहा है। ऋण की व्यवस्था क्यों की गई है? मुख्य रूप से जो आने वाली पीढ़ी है उसको जो है दायित्व के प्रति जो है कर्तव्य का निर्वाह कर सके, वो आने वाली पीढ़ी के प्रति क्या दायित्व होगा उसको समझ सके, इसलिए ये बताया गया है। और इससे मानव जाति का संरक्षण होता है, मानव एक दूसरे को समझ करके बचा के रख सकता है। और जो हमारी संस्कृति है उसका भी हस्तांतरण होता है। जो हम संस्कार बना के रखे हैं समाज में, वो चीज़ अगली पीढ़ी में भी जाता है और वो लोग भी उसको मानने के लिए बाध्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको भी लगता है कि हमारे ऊपर कर्ज है। इस तरह से ये ऋण आगे बढ़ते जाता है। अब इसमें देखेंगे कि ऋषि ऋण क्या है। ऋषि ऋण ये गुरु ऋण है। जैसे व्यक्ति बचपन से शुरू होता है, बचपन में शुरू क्या होता है? ब्रह्मचर्य आश्रम। हमने आश्रम में पढ़ा था कि 4 आश्रम है। कौन कौन? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। आप बताइए कौन कौन आश्रम है, आप बताइए। पहला है, हमने बताया था कि जीवन की शुरुआत से शुरू जो होता है जन्म से लेकर के मृत्यु तक, इसमें 4 आश्रम है। इसको ऐसे हमने बताया था कि इसको अगर हम मान लें कि हम 100 साल की उम्र के हैं तो इसमें 25-25 इसको बांट दीजिए 4 भाग में, ये 100 हो गया। तो 25 साल तक जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है। कौन आश्रम है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का काम है शिक्षा को ग्रहण। ठीक है। फिर 25 साल जो है वो आश्रम है गृहस्थ आश्रम। इसका कार्य है हम अपनी संस्कृति को, अपने संतान को आगे बढ़ाएं और दायित्व का निर्वहन करें। हमने जो गुरु से शिक्षा ग्रहण किया उस शिक्षा का सदुपयोग करें, उसका यूटिलाइजेशन करें, दूसरे के काम भी आए। और तीसरा है ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में है जो हमने दायित्व का निर्वहन किया उस दायित्व को अगली पीढ़ी को दें। ठीक है, और हम उससे पीछे हटें, अपने दायित्व को अगले को दे करके हम उससे हटते हैं पीछे और उसका मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ तक स्थिर रहना है। और चौथा है कि आपने जब देख लिया कि हमारे संतान जो है वो गृहस्थ आश्रम में संभाल रहा है बढ़िया से, तो उनको ये दायित्व फिर दे देना है कि अब तुम मार्गदर्शन करो और हम अब चले संन्यास। और लास्ट 25 साल जो है 75वां साल, 50 साल के बाद वो है संन्यास आश्रम। संन्यास का मतलब पूरी तरह से मुक्ति, मतलब सांसारिक कामों से, गृहस्थियों से, अपने जितने दायित्व है सबसे मुक्त होकर के उसमें चल जाते हैं। वो अपने ईश्वर के आराधना है, रहते घर नहीं है लेकिन वो काम करने लगता है, काम का तरीका बदल जाता है। अब उनको लेना देना से कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये जो 25 साल बताए ब्रह्मचर्य पहला, तो ब्रह्मचर्य का क्या उद्देश्य था? ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना, व्यवहारिक जीवन में जो भी आवश्यक है सब चीज प्राप्त करना। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से शुरू हुआ। तो ये ज्ञान किससे सीखेगा? किसी गुरु से सीखेगा, किसी टीचर से सीखेगा ना। आप लोग पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जाकर पढ़ रहे हैं, तो गुरु से जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है। और जैसे गुरु से आपने सीखा तो गुरु ने इनको कुछ दिया, इनके लिए गुरु क्या हुआ? फिर देवता होगा, क्योंकि गुरु ने जो देता है वो देवता है, तो गुरु देवता हो गया। और जब गुरु से ज्ञान लिया तो जब जैसे हम कुछ लेते हैं हम कर्जदार हो गए, वो हमारे लिए देवता और हम उसके कर्जदार। अब कर्ज को चुकाना है कि नहीं चुकाना है? उस कर्जे को चुकाना है। इस गुरु को कर्ज कैसे देते हैं? कुछ पैसे दे करके आज कर्ज दे देते हैं फी के रूप में, समझ गए ना। लेकिन वो फी वास्तविक कर्ज मुक्ति नहीं है। कर्ज मुक्ति कब होगा इसका उपाय बताया गया है। ये जो जैसे हमने सीख करके यहाँ से पढ़ करके आगे निकल गए
और जिंदगी में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए और उस ज्ञान का हम इस्तेमाल करने लगे, हमारे ऊपर एक ऋण चढ़ गया, वो ऋषि ऋण। ऋषि ऋण चढ़ा तो ऋषि ऋण कैसे हटेगा? ब्रह्मचर्य आश्रम ऋषि ऋण के लिए प्रवेश द्वार है। हटेगा कैसे? हटने के लिए कहा गया है कि उसका समुचित उपयोग करना है। जो ज्ञान हमने पाया उसको मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल करना, ये नहीं कि मर्डर करने के लिए करना है, तो फिर वो दुरुपयोग हो गया तो ऋषि ऋण और चढ़ेगा, समझे ना। तो उसको जो है पूर्ण होने के लिए उस शिक्षा को समुचित रूप से धारण करना, उसका उपयोग करना, ये कहा गया है। अगर हम धारण पहले कर लिए तो उपयोग करेंगे, अगर भूल गए तो उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये क्यों आवश्यक था धारण करना? धारण करना क्यों आवश्यक था? इसलिए आवश्यक था ऋषि ऋण को याद करके रखना, क्योंकि पहले के समय में पढ़ाई जो है याद करके ही की जाती थी। पहले के समय में किताब नहीं होता था। उस परंपरा को कहते हैं श्रुति परंपरा। क्या बोलते हैं? श्रुति परंपरा। सुन करके, सुने और याद किए। अब उसको धारण करके नहीं रहेंगे, याद किए हुए नहीं रहेंगे, तो अगले पीढ़ी को कैसे बताएंगे? दूसरे को बताने के लिए हमको याद करना पड़ेगा ना। कहीं पढ़ कर बता नहीं सकते हैं, और सब दिन गुरु सिखाएंगे नहीं, और जो सब तक सिखा दे जिंदगी में सिखाते रहेंगे। अब सिखा दे, अब याद कर लीजिए। तो धारण करना एक ऋषि ऋण का उऋण होने का उपाय था। उऋण होने का उपाय था, जो ज्ञान आप प्राप्त किए उसको याद कर लीजिए। अब उसको जब याद कर लिए, उसकी स्मृति जीवन भर बनी रहेगी, तो जीवन भर आप उसका उपयोग कर पाएंगे, सदुपयोग कर पाएंगे, और इस तरह से विशाल ज्ञान भंडार का संरक्षण कर किया। ये जो बताए थे कि ये संस्कृति का संरक्षण किया ऋषि ऋण, इसी तरह से कर पाया, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क में उस संस्कृति को बसा के रखा। कोई व्यक्ति मर भी गया, किसी और के दिमाग में वो चीज़ है, ठीक है। इसलिए आज तक ये धर्म भी, सनातन धर्म बचा रहा गया। क्यों? क्योंकि उसका संरक्षण करने के लिए ये सिस्टम था, संरक्षण करने के लिए ये सिस्टम था। श्रुति जो व्यवस्था थी बहुत सुंदर इसीलिए थी क्योंकि व्यक्ति को याद रह जाता था। आज के समय में क्या है, किताब कॉपी तक सीमित है, बहुत है तो ऑडियो वीडियो तक सीमित है, इंटरनेट पर रख दिए हैं, समझ गए। अब जैसे वो एक दिन कोलैप्स कर जाएगा, सारा खत्म, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, अपने दिमाग में कुछ नहीं रखे हैं, तो क्या होगा। आज जैसे कि हम लोग अपने बचपन का समय बताते हैं कि हम लोग 50 व्यक्ति का नंबर याद रखते थे, अपने सारे रिश्तेदार का मोबाइल नंबर याद रखता था। क्यों? क्योंकि जब किसी कॉल करना है तो उसको डायल करना पड़ता था, समझ गए ना। तो डायल करना है तो याद रखते थे। आज मोबाइल हो गया, एंड्रॉयड फोन, इसमें हजारों लाखों नंबर सेव हो जाता है। आज किसी का नंबर याद नहीं है, एक दो को नंबर छोड़ करके किसी का नंबर याद नहीं है। मेमोरी हमारी कमज़ोर हुई कि मजबूत हुई? हम डिपेंडेंट दूसरे चीज़ पर हो गए। आज मोबाइल हैंग कर गया मेरा, ठीक है, आज मोबाइल मेरा करप्ट हो गया, खत्म, मेरी मेमोरी कहाँ गई? हमको जरूरत पड़ेगा तो मदद होगा हमको। हम कहीं फंस जाएंगे, किसी को कॉल कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। हमारी संस्कृति साफ, जितने मेहनत किए सारा चीज़ चला गया, समझ गया ना। इसलिए आवश्यक है कि उसको मेमोरी में याद करना, इस मेमोरी कार्ड में नहीं। और ये व्यवस्था हमारे समय में पहले से थी, और ऋषि ऋण के द्वारा न केवल ज्ञान का प्रसार प्रचार हुआ, रक्षा भी हुआ, प्रचार प्रसार दोनों चीज़ हुआ। अब एक व्यक्ति को याद कराए, वो कई लोगों को बताया, जिंदगी में बताते गया, प्रचार प्रसार हुआ, फैला भी। और दूसरा तरीका क्या था इससे उऋण होने का? पहला था कि इसको धारण करना है, और दूसरा है कि शिक्षा दे करके किसी और को मुक्त होना है, अगली पीढ़ी को। फिर दीक्षा दीजिए किसी को, मतलब आप भी किसी को पढ़ा दीजिए। आज के समय में कहा जाता है कि अगर आप जो है पढ़ लिए हैं तो पढ़ाई का सदुपयोग तभी है जब आप भी किसी को पढ़ा दीजिए। जैसे आप पढ़ा दीजिएगा, आप दीक्षा दे दीजिए, पढ़ा दीजिए, तो आप उऋण हो जाएगा, आपका बोझ कम हो जाएगा, समझ गए ना, और ज्ञान आगे बढ़ जाएगा। तो ये कौन सा हुआ? ऋषि ऋण। इसी तरह से है एक पितृ ऋण। पितृ ऋण क्या है? ये पिता का ऋण है। पिता ने हमको जन्म दिया, तो उस ऋण से कैसे मुक्ति होगा? तो पिता को जन्म तो दे नहीं सकते हम, तो पिता ने जो कर्म किया उस तरह से संतान उत्पत्ति के माध्यम से
हम पितृ ऋण से मुक्त होते हैं, संतान उत्पत्ति। वो ऋण ट्रांसफर हो गया। जैसे हम बच्चे को उत्पन्न कर देते हैं, जैसे हम पिता बन जाते हैं, तो हम पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे समझिए इसको। पितृ ऋण से मुक्ति का मतलब क्या हुआ? पिता बनना। समझे ना? इसको ब्रैकेट में पिता बनना जरूरी है। अब इससे कितना चीज जुड़ा है आप देखिए। ये हमारी संस्कृति को साथ साथ हमारे जनन को बढ़ाने के लिए, हमारे विकास धारा जो है इस मानव पीढ़ी को बचाने के लिए ये आवश्यक है। अब सारे सन्यासी बन जाएंगे तो कैसे चलेगा? तो पितृ ऋण को बचाए रखने के लिए, चुकाने के लिए आपको संतान उत्पत्ति करना पड़ेगा, और संतान उत्पत्ति करने के लिए आपको विवाह करना पड़ेगा। ठीक है? विवाह एक संस्कार के रूप में विवाह करना पड़ेगा। विवाह के बाद बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, उसको छोड़ नहीं देना पड़ेगा। बच्चे का ही कई संस्कार है। ठीक है? बच्चों को जन्म दीजिए और उसको भी संस्कारित करिए। ठीक है? और बच्चों को भी बताया जाता है कि आपके ऊपर भी ऋण है। ठीक? इस ऋण को बताने के लिए एक संस्कार है और उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए? क्या बताने के लिए? बच्चों को भी बताया जाता है। अच्छा, ये आगे पढ़ लेंगे। बच्चों को वंश परंपरा आगे बढ़ाने के लिए, और इसके लिए बताया गया है कि परंपरा तो आगे बढ़ जाएगी, लेकिन मुक्ति के लिए विवाह आवश्यक है। और विवाह जब करते हैं तो हम गृहस्थ आश्रम में आना आवश्यक है। ठीक है? कुछ लोग ब्रह्मचर्य से डायरेक्ट संन्यास आश्रम में दिख गए हैं। इस गृहस्थ को जो अपनाएगा उनको वानप्रस्थ भी जाना पड़ेगा। बाईपास भी किया है, शंकराचार्य वगैरह थे, डायरेक्ट ब्रह्मचर्य से सन्यासी ऐसे भी होते हैं। तो बीच में ब्रह्मचर्य को और सन्यासी के बीच में गृहस्थ को घुसाया गया, ताकि संतान उत्पत्ति करके लोग आगे बढ़ा सके अपना परिवार को। इसके लिए संस्कार जो दिया गया है, कई सारे संस्कार हैं, 16 संस्कार शायद कुछ है। तो इससे मानव को श्रेष्ठ बनाया जाता था। उसमें एक जो है यज्ञोपवीत संस्कार है। उस यज्ञोपवीत संस्कार में आप लोग क्या पहनते हैं? जनेऊ पहनते हैं। जनेऊ में क्या होता है बताइए थोड़ा। गांठ होती है और धागा होता है। कितने गांठ होते हैं? कितने गांठ होता है? 3। और धागा कितने होते हैं? धागे भी 3 होते हैं, 3 के अंदर भी 3 होते हैं, और उन 3 के अंदर भी 3 होते हैं। हाँ। और गांठ कितने होते हैं? 3। इसका क्या मतलब है? धागे का क्या मतलब है और गांठ का क्या मतलब है? तो हम लोग नहीं पहने हैं, तुमने बता सकते हैं, बताइए। भूल गया उससे। कुछ भी याद है थोड़ा सा? कुछ भी कैसे लपेटू सर जी? लपेट जो भी थोड़ा सा आइडिया है इससे संबंधित है, ये तो बता सकिए। नहीं पता है कुछ? ऐसे यहाँ पर 3 धागा जो होता है, उस 3 धागे को इस 3 ऋण से जोड़ा जाता है। ठीक है? ऐसे दुनिया में 3 बहुत कुछ है। 3 देव हैं, 3 लोक है। ठीक है? 3 गुण है प्रकृति का, सत्र स्तंभ, बहुत सारी चीज़ों से है। लेकिन उपनिषदों में इससे जोड़ा गया है, देव ऋण से जोड़ा गया है। आगे देखते हैं। ठीक है? देवताओं का ऋण है, उसके साथ साथ ये सब भी ऋण है, ऋण से इसको जोड़ा गया है। तो ऐसे ही कई चीजें हैं। अब देखते हैं हम लोग देव ऋण। पितृऋण समझ गए? पितृऋण पिता के द्वारा संतान उत्पन्न करना पितृऋण है, और हमारे द्वारा पितृऋण उत्पन्न मुक्त तब होगा जब हम संतान को उत्पत्ति कर देंगे। और ऋषि ऋण क्या था? हमने जिससे शिक्षा लिया उस शिक्षा का ऋण हमारे ऊपर चढ़ा, और हम जब शिक्षा का उपयोग किए, धारण किए, और जब दूसरे को शिक्षा दे दिए, तो फिर हम ऋषि ऋण से पूर्ण हो गए। ये दोनों आसान है। अब देव ऋण पर आते हैं। देव ऋण देवताओं के प्रति ऋण है, और जैसा कि हम देखें कि आर्यों ने प्राकृतिक शक्ति को देवता कहा। देवता कहीं नहीं है इसी दुनिया में, तो शक्ति है, और ये शक्ति जीवन में कई तरह से हम लोगों को जीवन दान देती है, कई तरह की हम लोगों को सुविधा देती है। और देवों के प्रति स्तुतियों में वैदिक ऋषियों ने इसी तरह से अनेक ऋचाओं की रचना की। लेकिन आप ऋचाओं की क्या करते हैं? हम पाठ पढ़ लेते हैं, हम प्रार्थना क्या करते हैं? पढ़ देते हैं। तो सिर्फ बोल देने से क्या
उनकी स्तुति हो गई, उनके प्रति हम ऋणी हो गए? नहीं हो पाते हैं। इसके लिए कहा गया कि हम जो है उनके लिए कुछ कर्म भी करें, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। और इसी कारण से उनके लिए कुछ कर्मकांड की विधि बताई गई और वही यज्ञ विधि था। यज्ञ वगैरह जो किया गया उनके लिए कर्म करके, हविष्य प्रदान करके उनके द्वारा उरीन होने का एक प्रयास किया गया था। इन यज्ञों का जो यज्ञ विधि है, यज्ञ के माध्यम से, कर्मकांड जो है यज्ञ के हविष्य के माध्यम से, ठीक है, हविष्य के माध्यम से हम उरीन होने का प्रयास करते हैं। और इसको नियमित करने से हमारे जो धार्मिक परंपराएं हैं वो भी रक्षा होती उस, और अगली पीढ़ी को पता होता था कि अच्छा ऐसे करना है। यज्ञ गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थ दोनों आश्रम के व्यक्तियों के लिए किए जा सकते थे। अब देखिए शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, शतपथ ब्राह्मण क्या है? वेदों के बाद शुक्ल यजुर्वेद का मतलब उसका विस्तार एक ग्रंथ ही है ना। हाँ, शतपथ जितने भी ब्राह्मण है वो ग्रंथ है, ठीक है। तो ब्राह्मण का मतलब ग्रंथ, ब्रह्म को जानने वाला, बताने वाला, ठीक है। तो शतपथ ब्राह्मण कहता है कि ये जो संस्कार है, ये जो देव ऋण है, ये या तीन ऋण जो है, ये तीन है किस पर? क्या सब पर है? शतपथ ब्राह्मण का कहना है कि ये नहीं, ये सिर्फ ब्राह्मण पर है। हमारे यहाँ 4 वर्ण है ना? कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चार वर्ण है हमारे, ठीक है। वर्णाश्रम व्यवस्था में आश्रम भी 4 है और वर्ण भी 4 है। तो अब शतपथ ब्राह्मण कहता है कि ये जो 3 ऋण है, ये जो 3 कर्ज है, ये कर्ज सब पर लागू नहीं होता है। ये कर्ज किस पर लागू होता है? तो सिर्फ ब्राह्मण पर लागू होता है। ब्राह्मण का मतलब जो ब्रह्मज्ञानी है, जो इन चीज़ों को समझता है, उन पर ही लागू है। जो नहीं समझता उस पर लागू नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। नहीं कहते हैं कि एक पेड़ जो है, पीपल का पेड़ है, समझे ना, इस पर भूत रहता है। हाँ, एक रास्ते जाते हैं और उस रास्ते में पीपल का पेड़ है, बहुत घना हुआ है, और इस पर रहता है भूत, समझे ना। इस रोड से सब लोग जा रहे हैं, डरता कौन है? जो जानता है, जिसको पता होता है कि भूत है, उसको वो डरता है, जाकर प्रणाम कर लेता है, समझे ना। हे बाबा हम कुछ करिए नहीं, ठीक है। कोई चढ़ाई उस दूर का सिक्का भी डाल देता है वहाँ पे, समझ गए, मिठाई भी डाल देता है। भूत को कुछ नहीं करना है, लेकिन कौन डरता है? जो जानता है, जो जानता है। इसी तरह से कहा गया, शतपथ ब्राह्मण कह रहा है कि इस ऋण के बारे में जानता कौन है, किसको जानकारी इसकी है? तो वो ब्राह्मण है, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त है, जिसको ज्ञान हुआ वो जान रहा है। तो ये ऋण उसी पर लागू है, इसलिए उनको ही इसका उरीन होने का प्रयास करना चाहिए विशेष रूप से, ठीक है। जो नहीं जानता है उसको कुछ नहीं करना है। लेकिन जैमिनी के अनुसार, जैमिनी क्या करते हैं? जैमिनी कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ ब्राह्मण पर नहीं, इन 3 लोगों पर काम करता है, ठीक है। 3 पर काम करता है। कौन बोल रहे हैं सर? जैमिनी, ये कौन? जैमिनी ऋषि थे। अच्छा, इनका कहना है कि ये 3 जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये उच्च जो 3 वर्ण है, इन सबको इसका पालन करना चाहिए। इसलिए क्षत्रिय को भी करना है, वैश्य को भी करना है, तभी इस ऋण से मुक्ति हो सकता है। सब आप कहिएगा शूद्र की चर्चा ही नहीं है, तो शूद्र को आवश्यक क्यों नहीं है? तो शूद्र का मतलब क्या है? ज्ञान नहीं, अज्ञान। शूद्र का मतलब होता है सेवा, सेवा, ठीक है। सेवा भाव, जो सेवा कर दिया, सेवा से बढ़कर कोई कर्म नहीं, समझ गए ना। उनको किसी चीज़ को करने की आवश्यकता नहीं है, वो सबकी सेवा करना है। जब जैसे ही हमने बताया था कि मुक्ति मार्ग में जैसे एक ज्ञान मार्ग है, ऐसे ही भक्ति मार्ग है, ठीक है। भक्ति मार्ग में क्या होता है कि हम समर्पित कर देते हैं खुद,
ईश्वर को समर्पित कर दिए, अब जो आप कराइए वही होगा, अपने ऊपर कुछ भी आरोपित नहीं करते हैं, तो वही सेवा है। सच्चा सेवा कौन है? सच्ची सेवा समर्पित हो जाना, समर्पण कर देना। जो समर्पण कर देता है वही शुद्ध, ठीक है। तो सच्ची सेवा जो कर लिया, जो समर्पित हो गया, उनको फिर अब 1 2 3 ऋण क्या मानना है, वो तो सारा ऋण चढ़ा दिया ईश्वर पर, अब हम तो आप ही के हैं। तो अब इससे बड़ा कोई दायित्व होगा? हमने कहा कि गुरुजी आपने पढ़ाया, अच्छा आपका मेरे ऊपर कर्ज है। पिताजी अच्छा आपने हमको जन्म दिया, आपका कर्ज है। ऐसे 2-3 लोगों को हमने कर्जदार मान लिया। क्या बाकी लोग नहीं हमारे ऊपर कुछ आसान किए हैं? सब लोगों ने किया है, लेकिन हम सबको इग्नोर करके इन तीनों को अगर मान रहे हैं इन्होंने कर्ज दिया है और इनको चुकाना हमारा धर्म है, तो ये तो एक तरह से आंशिक चुकता हुआ, आंशिक मुक्ति हुआ। जब हम पूरी तरह समर्पित हो गए तो वास्तविक मुक्ति यहाँ होता है कि हम खुद को समर्पित कर दिए कि हम तो आप ही के भरोसे आए और आप ही को जो कराना है कराइए। तो इस तरह से समर्पण भाव पूरी तरह से जो है वो शूद्र में रहता है, और इसी कारण से शूद्र को किसी एक ज्ञान कांड की आवश्यकता नहीं पड़ती। भक्ति मार्ग पर इसी को भक्ति मार्ग कहते हैं। भक्ति मार्ग वाले अपने ऊपर कुछ भी आरोपित नहीं करते हैं, उनके लिए उनको कोई गाली दे देगा तो भी खुश, और कोई बड़ाई करेगा तो भी खुश। इसी को संत कहते हैं। सच्चा संत कौन होता है? जो त्रिताप में एक जैसा रहे, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये न समर्पणशीलता, ये सेवा भाव है, संत की परिभाषा। और इनको ये मुक्त हो गए। ऐसा स्थिति जल्दी नहीं होता है, ऐसा तभी हो सकता है जब उस लेवल को प्राप्त कर लेंगे, तो वो फिर इन तीनों से ऊपर हो जाता है, ठीक है, इन तीनों से ऊपर हो जाता है। तो वो वास्तविक रूप में उस ज्ञान को पा सके तब। उल्लेखनीय है अभी जैसे बताए हम कि उपनयन संस्कार जैसे है, यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है उसमें 3 धागों का जो यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है, उस पर यही 3 ऋण है। और इन 3 ऋण से उरीन होना है हमको, ये याद दिलाने के लिए वो धागा पहना जाता है। चौथा ऋण है मनुष्य ऋण। डॉक्टर काने कहते हैं कि महाभारत में इसका प्रयोग हुआ है। ये जो ऋण है इसका चर्चा कहाँ है? महाभारत द्वापर कालीन बाद में जो। और ये ऋण क्या है? मनुष्य ऋण का जो हमारे ऊपर है वो अन्य मनुष्यों का ऋण हमारे ऊपर सभी मनुष्यों का है, और इसका चुकता कैसे करेंगे? सभी लोगों को कैसे चुका सकते हैं? कर्तव्य, अच्छे व्यवहार हमारा अच्छा अच्छा व्यवहार हम अगर करते हैं, हम शालीन व्यवहार करते हैं, सबसे अच्छे से मिलते हैं, हमसे बोलते हैं, तो वो हमारा मनुष्य ऋण है। इसमें सारे मनुष्य, दुनिया के सभी लोग विश्व बंधुत्व की कल्पना अगर करते हैं तो उसमें मनुष्य ऋण का विशेष योगदान है, क्योंकि विश्व को हम बंधु मान लेते हैं। विश्व के बंधु को, मनुष्य को तो मानते ही है, यहाँ तक कि जानवर को, पेड़ पौधे तक को भी हम अपना भाई मानते हैं। इस तरह से होता है, ये नहीं खाली व्यक्ति ही उसमें शामिल, जीव जंतु भी शामिल है, तो वो और बढ़ जाता है। मनुष्य ऋण जो है उस विश्व बंधुत्व की भावना को समेटे हुए है। ये भी हमारे ऊपर एक कर्ज है, और इस कर्ज से मुक्ति तभी होगी जब हम अन्य व्यक्तियों के साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि हम अच्छा से व्यवहार कर रहे हैं तो हमारे साथ भी लोग अच्छे से व्यवहार करें। और जब सब लोग अच्छे से व्यवहार करेंगे तो सृष्टि का संचालन ठीक से संतुलित रहेगा। और इस तरह से ऋण की व्यवस्था जो है, ये 3 ऋण से 4 ऋण जो हम लोग पहुँचे, ये चारों ऋण या जो भी ऋण है, सभी ऋण क्या कर रहा है? ये कर्ज प्रकृति की बैलेंस को बनाने के लिए, संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक बताया गया है। इसको हम अगर मानते हैं, संचालन करते हैं ठीक से, तो सृष्टि संतुलित ढंग से चलती रहेगी। और नहीं तो फिर समस्या होगी और फिर युद्ध की स्थिति बनेगी, आतंकवाद होगा, मार झगड़ा होगा, लड़ाई होगा। घर घर में होता है लड़ाई। इस चीज़ को अगर नहीं मानते हैं तो बाप बेटे में लड़ाई होती है, पितृऋण को कहाँ मानना है? तो किसी तरह से समाज में देखें, जितने भी असंतुलित वातावरण जहाँ जहाँ भी पैदा हुआ है, इनको नहीं मानने का कारण हुआ है। हम अगर अपने ज्ञान का, विज्ञान का दुरुपयोग करते भूल जाते हैं तो ऋषि ऋण को नहीं मानते हैं, ठीक है। प्रकृति का दोहन कर रहे हैं तो देव ऋण को नहीं मान रहे हैं। हम किसी गुरु को मर्डर कर दे रहा है तो ऋषि ऋण को नहीं मान रहे। किसी को हम अच्छे ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं तो भी ऋषि ऋण को नहीं मान रहा है।
तो इस तरह से हम अपने पूर्वजों का ख्याल नहीं रख रहे थे, पितृ ऋण को नहीं मान रहे हैं, तो मान करके इन ऋण को हम सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना देखें। आज के क्लास में उपनिषद का समापन हो गया। मेन जो इसमें टॉपिक था उसको हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अब भगवद गीता पर।